कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पहचानने के रूल जो हैं, वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। तो जैसे इसमें रहा, रही, रहे ये शब्द यदि आते हैं तो आपको समझना है कि ये जो टेंस है वो कंटिन्यूअस का है। रहा, रही, रहे यदि है तो वो कंटिन्यूअस का है। यहाँ पर यदि है तो ये प्रेजेंट की बात करेगा, यदि था तो वो भूतकाल की बात करेगा, पास्ट टेंस की। यदि गा, गी, गे है लास्ट में तो वो भविष्य की बात करेगा। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले किस हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है। इसमें मेन क्या है, स्ट्रक्चर भी आप लिख के कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो कन्फ्यूजन कम होगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी इसको कर्म मानते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आना चाहिए। कर्ता का मतलब है जो किसी काम को करता है, जैसे किसी का नाम हो गया, या फिर वह, मैं, तुम, वे, ये सब क्या हैं, ये सब कर्ता हैं। और वर्ब यानी जो काम हो रहा है, और क्या काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट, कर्म। प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे थे, वहां पर कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा था। पहला है एम। एम जो है इसका प्रयोग हमेशा आई के साथ करना है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। वी, दे, यू, इन तीनों के साथ आर का प्रयोग करना है। और ही, सी, या किसी का नाम जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, इस तरह से कोई भी नाम रहते हैं, इट, ये शब्द यदि आते हैं तो इनके साथ हमें इज का प्रयोग करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही तीन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना है। अब इसमें तीन सहायक क्रियाएं हैं, तो इनके अलावा किसी दूसरे सहायक क्रिया का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होना है। तो सबसे पहले आई के साथ एम का प्रयोग करना है, वी, दे, यू के साथ आर का प्रयोग करना है, ही, सी, नेम, इट के साथ इज का प्रयोग करना है। अर्थात ये शब्द यदि कर्ता में है यानी सब्जेक्ट में रहेंगे तो इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना है। और इसमें हम बताए थे कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या तो आप उसको लिख सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो भी फॉर्म रहेगा उसमें ING प्लस करते जाना है, और वो बन जाएगा फोर्थ फॉर्म। तो जैसे कुछ सेंटेंस हम लिख कर देखते हैं, जैसे पहला है श्याम गाना गा रहा है। अब वाक्य के लास्ट में रहा है तो समझ में आ गया कि कंटिन्यू की बात कर रहा है, और लास्ट में है तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब इसमें हमें देखना है कि कर्ता कौन है। इसमें कर्ता किसी का नाम होना चाहिए, या तो आई, वी, दे, यू, ये इस तरह के शब्द जब आएंगे, या वे, मैं, तो वो सब क्या है, वो कर्ता की बात करेगा। यहाँ पर श्याम है, श्याम गाना गा रहा है, तो गाना यहाँ कौन गा रहा है, श्याम, तो ये हो गया कर्ता। काम क्या हो रहा है, गाया जा रहा है, तो वो क्रिया है। और काम क्या हो रहा है, इसमें कर्म क्या है, गाना, गाना को गाया जा रहा है यानी म्यूजिक गाया जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इसके हिसाब से आपको सेट करना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें हो गया श्याम, तो सबसे पहले लिखेंगे श्याम। अब श्याम के साथ किसी का नाम है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, श्याम इज। अब इसके बाद क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगेगा, जो मेन क्रिया है। इसमें क्रिया है गाना, तो श्याम इज सिंग मतलब होता है गाना, और यहां पर हम बताएं कि वर्ब में ING जोड़ते जाना है। तो सिंग में ING जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा सिंगिंग। तो श्याम इज सिंगिंग, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, तो गाने को कहते हैं सॉन्ग। तो इसमें हो जाएगा श्याम इज सिंगिंग अ सॉन्ग।
श्याम गाना गा रहा है। ये आईएनजी देख के हमें पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। अब इसका ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका निगेटिव सेंटेंस यदि बनाएंगे तो हो जाएगा श्याम गाना नहीं गा रहा है। अब इसमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है, जब भी किसी भी चाहे वो टेंस का हो, जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और निगेटिव बनाएंगे तो जहां पर सहायक क्रिया लगेगी उसके जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है। तो यहां पर हो जाएगा श्याम इज, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है तो इसी के साथ हमें नॉट लगाना है। तो हो जाएगा श्याम इज नॉट, और बाकी जो भी वर्ब हैं ऑब्जेक्ट है उसको सेम एट इज वैसे लिखना है। तो हो जाएगा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। यदि इसी का इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्या श्याम गाना गा रहा है। इसमें क्या शब्द जुड़ जाएगा यदि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो, और जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया उसको उठा के पीछे कर देंगे और बाकी जो भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है उस सबको आगे कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज को पहले कर देंगे, अब फिर जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को आगे कर देंगे तो हो जाएगा श्याम, तो इज श्याम। अब इज पहले आ गया, अब यहां पर निगेटिव है नहीं तो नॉट लगाना नहीं है, तो इज श्याम और बाकी जो वर्ब है ऑब्जेक्ट है उसको उसी तरह से लिखना है। तो हो जाएगा सिंगिंग और सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में बस हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे उसको उठा के पीछे करना है और बाकी जो भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है उनको आगे कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इज श्याम सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या श्याम गाना गा रहा है। यदि इसका मिक्स वाक्य बनाना है इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में तो क्या हो जाएगा, क्या श्याम गाना नहीं गा रहा है। अब इसमें क्या करना है कि सहायक क्रिया तो पीछे रहेगी, बस हमें जो है सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में। तो जब भी क्या का या कोई प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है तो सबसे पहले वहां सहायक क्रिया आ जाती है। तो यहां हो जाएगा इज श्याम। अब यहां पर निगेटिव भी है तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना है। तो हो जाएगा इज श्याम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से चारों सेंटेंस आपको बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपको सेंटेंसों का प्रयोग करना है और ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ होमवर्क दे रहे हैं वो आप लगाने की कोशिश करिएगा। तुम पढ़ रहे हो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका आप चारों सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। और दूसरा है वह नहा रहा है। तीसरा है हम नाच रहे हैं। और चौथा है मैं खेल रहा हूं। मैं खेल रहा हूं।
तो मैं खेल रहा हूँ, ये चारों वाक्य जो हैं इनको बनाने की कोशिश करिएगा। पढ़ने को बोला जाता है रीड, या तो स्टडी भी लगा सकते हैं। नहाने को बाथ, और नाचने को डांस, और खेल को प्ले बोला जाता है। तो इस तरह से आप कोशिश करिएगा इनको बनाने का। और यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके रूल रेगुलेशन भी आपको याद करने पड़ेंगे।